ये एसएससी CHSL का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक फॉर द नंबर 2 3 ब्लैंक 4 5 6 7 8 टू बी डिविजिबल बाय 22। यानी यहाँ पर कोई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फिल करना है जिसे फिल करने पर यह संख्या 22 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी अगर इस संख्या को हम 22 से भाग दें तो उस संख्या का रिमाइंडर 0 आए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? मान लें कि वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n है और n पुट करने पर ये 22 से डिविजिबल है। तो n का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं कि क्या होगा। तो 22 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि कोई संख्या यदि 2 से और 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या 22 से भी डिविजिबल होंगे। आई रिपीट, कोई संख्या यदि 2 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या 22 से डिविजिबल होंगे। यानी यदि यहाँ पर मान लिया कि कोई भी वैल्यू n के स्थान पर रखें तो उस वैल्यू को रखने पर एक्चुअली ये संख्या 2 से कट रहा है और 11 से कट रहा है तो ये संख्या 22 से भी कटेगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखें कि 2 से कट जाए और 11 से कट जाए। तो देख लेते हैं 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर चूंकि हमें रखना है और नेचुरल नंबर होता क्या है, तो नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन चूंकि हमें एक डिजिट वाला ही यहाँ पर नंबर रखना है तो 10, इसमें 2 डिजिट 1 और 0 आ जाता है तो 9 के बाद वाला जो भी संख्या है उसे नहीं रखा जाएगा। तो रखा क्या जाएगा? 1 से 9 के बीच वाला जो संख्या है इन्हें रखेंगे। तो n के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता 2 से डिविजिबिलिटी के रूल में, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आखिरी अंक इवन हो। तो यहाँ पर 2 से डिविजिबिलिटी के दौरान पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या रखें। 1 भी रख दें तब भी चलेगा, 2 रखें तब भी चलेगा, 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गया, यानी सभी रख सकते हैं। अब 11 से देख लेते हैं। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के अंकों को अलग अलग जोड़ लें और दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होंगे। जैसे यहाँ पर जो संख्या है 2 3 n 4 5 6 7 8, यहाँ पर ऑड प्लेस 2 प्लस n प्लस 5 यानी 7 प्लस n, 7 7 यानी 14 प्लस n। तो ये ऑड प्लेस के अंकों का सम हो गया और इवन प्लेस के अंकों का सम कितना? तो 3 प्लस 4 7 7 प्लस 6 13 13 प्लस 8 यानी 21। तो ये इवन प्लेस के अंकों का योग हो गया यानी सम हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या पुट किया जाए कि ये 0 या 11 का मल्टीपल आए। तो यहाँ पर n का वैल्यू पुट करते हैं। तो n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 14 प्लस 1 यानी 15 और 15 माइनस 21 यानी -6 आएगा, जो कि 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये 1 नहीं रख सकते। 2 रखने पर 14 और 2 16, 16 माइनस 21 -5 आएगा, ये भी 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है। तो 2 भी नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते। इसी प्रकार 4 और 5 और 6 भी नहीं रख सकते। अब 7 रख करके देख लेते हैं। 7 रखने पर 6 रखने पर देख लेते हैं पहले। 14 और 6 20, 20 माइनस 21 यानी -1, जो कि 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 रखने पर अब तो 7 रखने पर 14 और 7 21, तो यहाँ पर 7 रखने पर 21 माइनस 21 यानी 0, तो ये 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमें फिल करना है वो 7 फिल करना है। यानी हम 2 से जब डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर रहे थे तो उस दौरान 1 2 3 4 5 सब आ गया था यहाँ पर 9 तक, लेकिन जब हम 11 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक किए तो यहाँ पर ये तमाम संख्याएं कट गया और जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फिल किया गया वो 7 फिल किया गया। तो ये संख्या 7 फिल करने पर अगर यहाँ पर अब 7 कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर 7 फिल करते हैं तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। और रूल है कि अगर कोई संख्या 2 से और 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या 22 से भी डिविजिबल होंगे। जैसे यहाँ पर मान लें कि कोई संख्या 44 है तो ये 2 से डिविजिबल है 22 टाइम्स में और 11 से डिविजिबल है 4 टाइम्स में। तो रूल क्या था कि 2 से और 11 से डिविजिबल है तो वो 22 से भी डिविजिबल होंगे।
तो ये 22 दूना 44, ये कट जाएगा। ऐसे ही कोई भी संख्या रख सकते हैं, 66 रख कर देख लें। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, और 7 पुट करने पर ये संख्या 22 से डिविजिबल होंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।